हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का नेक्स्ट लेक्चर है, दैट इज आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, हम लोगों के पास दो तरीके के सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दो तरीके के सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट जिसमें कि वाटर की कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, और कंसनट्रेटेड में वाटर की कंसिस्टेंसी बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जनरल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करना है कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, है ना, डाइल्यूट की भी और कंसनट्रेटेड की भी जनरल में। तो जनरल प्रॉपर्टीज में क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड सावर इन टेस्ट। ठीक है, ये कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है और सावर इन टेस्ट है, यानी कि इसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, ठीक है। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज अवर हैवियर देन वाटर, ऑयली एंड हाइग्रोस्कोपिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि इसकी डेंसिटी क्या है, इट इज हेवियर देन वाटर, ठीक है, इसकी डेंसिटी हेवी है, वाटर से ज़्यादा हैवी है, देन ऑयली है, ठीक है, ये ऑयली फील कराता है, अगर इसको टच करेंगे तो ऑयली ऑयली ये फीलिंग आएगी इसकी। एंड देन हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक हम उस कंपाउंड को कहते हैं विच हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, एटमोसफेयर से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है वो, एटमॉस्फेयर से ही, उसे बाहर से कहीं से नहीं, एटमॉस्फेयर से ही वो वाटर की क्या कर लेता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक। थर्ड पॉइंट इसी में इंक्लूड कर दो, दैट इज आवर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जरूरी है, बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 338 डिग्री सेल्सियस, 338 डिग्री सेल्सियस। एंड देन सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर ऑल्सो, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल है ना। अब हम आते हैं यहाँ से पॉइंट, हम अब इसको हाफ हाफ में कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं, और यहाँ से कहते हैं कि इसकी जो है डाइल्यूट एसिड की अलग होगी प्रॉपर्टी, डाइल्यूट एसिड की, और और हमारे पास जो है कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रॉपर्टी अलग शो करेगी, ठीक है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से एक लाइन, ठीक है, इंक्लूड कर दिया इसको हमने। नाउ हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारा क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ, इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। इंपॉर्टेंट बात है ये कि इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, बट ये जो है इट विल नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है इट मीन्स इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके पहले इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हम लोगों ने कि इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि इट हैज़ द टेंडेंसी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी कि ये सेकेंड पॉइंट इसका बन जाएगा कि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड हो जाएगा हमारे पास कि ये वोलाटाइल नेचर है, वोलाटाइल, वोलाटाइल। आप लोग आंसर बताना हमें कॉपी में कि व्हाट इज वोलाटाइल, किसको कहते हैं वोलाटाइल कंपाउंड, एंड एग्जांपल्स ऑफ वोलाटाइल कंपाउंड्स। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, वोलाटाइल। नाउ कम टू द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सेकेंड पॉइंट में आ जाएंगे, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर है और जितनी ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी ये शो करता है उतना ही ज़्यादा क्या ये शो करेगा, ऑक्सीडेशन करवाता है. सो इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ क्या है, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ठीक है, देखो कहीं पे भी अगर एसिड हमने डाला है कहीं पे भी, तो वहां पे देखो कितने सारे बबल्स निकलने लगते हैं ना, कितने सारे बबल्स निकलते हैं. और स्किन पे भी अगर कभी गिर जाती है तो स्किन को क्या कर देती है, जला देती है. तो जलाना मतलब क्या हुआ, इट रिमूव्स द मॉइस्चर, इट रिमूव्स द मॉइस्चर. और मॉइस्चर यानी कि हम लोग की केमिकल टर्म में आ जाएगा, इट रिमूव्स द वाटर. ठीक है, तो अगर ये कहीं से अगर वाटर को रिमूव कर ले रहा है कोई भी कंपाउंड, इट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. दैट्स व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ठीक है, ठीक है. और फोर्थ पॉइंट है, ये अगर वोलाटाइल है तो ये क्या है, नॉन वोलाटाइल. ठीक है, ये वोलाटाइल है तो ये नॉन वोलाटाइल. इट मीन्स ये दोनों की आपस की प्रॉपर्टी क्या है, टोटली डिफरेंट है. और ये एसिड पानी में वाटर में डालने पे ये इट विल नॉट एक्ट एज एन एसिड. ये इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसी वजह से है क्योंकि ये क्या करती है, इट डज नॉट इट इट डज नॉट आयोनाइज इन द doesn't ionize in the water. इसीलिए ये कैसे, ये नॉन वोलेटाइल की तरह काम करता है. ठीक है, ठीक है. तो ओवरऑल आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है. जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि सेम है दोनों के लिए जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी, बट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है उन लोगों के बीच में. ठीक है, आपस में. सो इसको आप लोग कंप्लीट करो और नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द डिस्कशन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड.